हेलो 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 हेलो, बैठिए। हेलो। 15+, 12+, 10+, 8+। क्वेश्चन आज बढ़िया नहीं था क्या? चलो जी। अभी हम एगो प्लान बना रहे थे, कैसा रहेगा खाली बताइएगा। हम सोच बहुत बढ़िया सुना नहीं है, बहुत बढ़िया कैसे हम सोच रहे थे बीएसएससी के लिए डेली 50 क्वेश्चन यूट्यूब पर लेकर आए रात में। पहले पहले पूरा प्लान तो सुन लो। प्लान क्या है, हम ये सोच रहे हैं कि अभी से एग्जाम तक, ठीक ना, बच्चे जो कि बहुत ज्यादा यूट्यूब पे पढ़ने के लिए तैयार हैं। अभी भी कल हिंदी चला, परसों चला था मैराथन, उसमें भी 3,000 बच्चा था। और 3,000 बच्चा था, अभी चला बड़का बड़का मास्टर आता है यूट्यूब पे नहीं रहता है। हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना अभी से एग्जाम तक एक 30 सेट, 20 सेट का, कितना सेट का, 20 सेट का पहले से मटेरियल बच्चा को दे दिया जाए। वो हर महीना 25 तारीख को वो मटेरियल आ जाए। जैसे हम जो सोच रहे हैं, तनी अभी जस्ट सोचे हैं, तो हो सकता है प्लान में इंप्रूवमेंट की संभावना है। जैसे तुरंत सोचे, तुरंत दिमाग में आया है, तो तुरंत वाला प्लान बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन हम जो अभी सोच पा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमको ये लगता है कि बच्चों को पीडीएफ की एक तो समस्या है, पीडीएफ निकाल नहीं पाते हैं, जिसके कारण पढ़ नहीं पाते हैं, वगैरह वगैरह। हमको ये लगता है कि अगर हम हर महीना 20 तारीख को या 22 तारीख, 20 से 25 के बीच में, 20 तारीख को मान लो, एक 20 सेट का पीडीएफ हम जो है एक बुक के फॉर्मेट में, 40-50 टका का बुक के फॉर्मेट में, 40 टका के बुक के फॉर्मेट में हम निकाल देते हैं। मान लो इस बुक का कीमत 40 से 50 रुपया होता है। हर महीना 40 रुपए का एक मैगजीन आएगा जो 20 तारीख को आ जाएगा, और वो पूरा 1 तारीख से फिर 30 तारीख तक चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, यानी 20 क्लास। और वो 40 से 50 रुपए का जो मैगजीन है, तो जिस दिन जो सेट होगा वो फिक्स होगा कि आज 50 क्वेश्चन मैथ का होगा, उसके अगले दिन 50 क्वेश्चन रीजनिंग होगा, उसके अगले दिन 50 क्वेश्चन साइंस होगा, उसके अगले दिन 50 क्वेश्चन जीके होगा, फिर उसके अगले दिन 50 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स, स्टैटिक और बिहार होगा। 5 दिन में हर सब्जेक्ट का गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों का खर्च जो आएगा वही 50 से 60 रुपया पर मंथ का पीडीएफ का खर्च आएगा। अगर हम ऐसे पीडीएफ दे देते हैं बच्चा को 50 क्वेश्चन का, मान लो, तो 50 क्वेश्चन का पीडीएफ देते हैं तो वो 4 पन्ना में जाएगा। 4 पन्ना में बच्चा से 5 टका 60 टका ले ही लेगा, ले लेगा ना। तो 5 टका 60 टका ले लेगा, 20 गो सेट है तो कितना पैसा ले लिया, 100 रुपया। उससे बढ़िया है कि 40-50 रुपया जितना भी उसका प्रिंट का कॉस्ट आएगा, उतना में अगर बच्चा को मिल जाता है, और मिनिमम अभी हम पैसा जोड़े नहीं है, 10 टका इधर उधर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ऐसा हमको लग रहा है। अब जितना मिनिमम, अब चला हम भी अपना प्रॉफिट देख के ही रखेंगे, कम से कम 10 से 15 रुपया हम अपना प्रॉफिट भी रखेंगे। और तब चूंकि मेरा भी फायदा होगा, तब तो हम टीचर को पेमेंट देंगे। टीचर का भी तो चला पर मंथ का पेमेंट होगा, तो 10 रुपया हम यहां से हम भी कमा लेंगे। और बच्चों को मात्र इतना कम फीस में हर दिन एक शानदार क्लास मिलेगा जानदार टीचर से। दीपक सर, हम, कुणाल सर, रोशन सर, चारों लोग पूरा सप्ताह में एक एक सेट डेली करवाएंगे। हर दिन शेड्यूल चेंज होगा। हर अभी से एग्जाम तक 20 तारीख को पीडीएफ आ जाएगा, 20 से 30 तक बच्चों तक पहुंच जाएगा, 1 तारीख से वो पीडीएफ कंटिन्यू हो जाएगा। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा? बढ़िया नहीं रहेगा? इसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, बस आपको ये जो बुक है ये आपको अवेलेबल करवा लेना। उसका हम पीडीएफ दुकान में भी दे देंगे, जो बच्चा नहीं चाहता है लेना टेलीग्राम पे दे देंगे, अपना प्रिंट निकाल लीजिए गाँव में। दोनों ऑप्शन, ऐसा नहीं कि हमको ये बुक बेच के ही अमीर हो जाना है, ठीक ना। हम चला इसका मिनिमम फीस रखेंगे, ठीक ना।
और 10 से 15 रुपए हम अपना मार्जिन रखेंगे। जो तुम प्रिंट आउट निकालोगे तुमको उतना ही पैसा मिल लगेगा जितना मेरा पैसा प्लस मार्जिन होगा, उससे कम में हम तुमको बुक अवेलेबल करवा। आप जिरोक्स निकालिएगा चला पैसा लगवे नहीं करेगा, जिरोक्स से कम दाम में हम तुमको बुक अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। और दूसरा, हम ऐसा नहीं कि ब्लैकमेल करेंगे, टेलीग्राम पे हम आपको इसका पीडीएफ भी डाल देंगे, आप दोनों कर सकते हैं। हमको लगता है कि 3-4 महीने तक डेली 9 बजे से 10:30 बजे तक टीचर थकेंगे भी नहीं, 100 क्वेश्चन रहेगा नहीं 50 रहेगा, डेली 1.5 घंटा हम लोग इसका अगर डिस्कशन करते हैं तो हर दिन एक 50 क्वेश्चन का सेट हम लोग कर पाएंगे। ये सही रहेगा कि गड़बड़ रहेगा? सही रहेगा। और एक मैगजीन टाइप का बुकलेट जो है हर महीना आपको मिल जाएगा। क्या गांव देहात के भी बच्चे जो पीडीएफ नहीं ले पाते हैं, पीडीएफ का प्रिंट नहीं करवा पाते हैं, सही से पढ़ नहीं पाते हैं, वो सब काम हो पाएगा, ठीक है। और इसमें और भी व्यवस्था कर देंगे हम पीडीएफ में, पीडीएफ को वर्कबुक टाइप का बना देंगे। वर्कबुक टाइप का मतलब चला 10-15 पन्ना अगर बढ़ा देते हैं हम, तो हर क्वेश्चन के बाद इतना गैप रहेगा, हर क्वेश्चन के बाद इतना गैप, हर क्वेश्चन के बाद इतना गैप, टीचर लिखाया पट 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 बच्चा लिख लिया। नहीं, मेरा दिमाग चला हमेशा नया नया चीज करता है, जो आज तक कोई नहीं किया होगा वो हम करेंगे। इंजीनियर एकरे कहते हैं। ये सही रहेगा कि गलत रहेगा? हाँ, लेकिन चला हम इसको तब 10-15 पन्ना बढ़ जाएगा, एक फर्मा बढ़ा देंगे, 16 पन्ना बढ़ा देंगे, मैथ में भी प्रॉपर जगह मिलेगा। उसका भी जुगाड़ करते हैं कि भैया इस महीने में ये 5 चैप्टर को टारगेट करके खत्म करना है, इस महीने ये 5 चैप्टर, इस महीना ये 5 चैप्टर, 20 चैप्टर, हर महीना 5-5 चैप्टर करेंगे, खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा कहानी। क्या कहते हो? ठीक रहेगा। इधर अनाधुन प्रैक्टिस चलिए रहा है, तो 9 से 10:30 ऐसे भी टाइम बहुत बर्बाद होता है, वो टाइम ऐसा है चला बर्बादे होने वाला टाइम है। बच्चा अस्थिर होता है, जब सब शांत हो जाता है तब बच्चा पढ़ने बैठता है 11 बजे खाना पीना बना के, तो क्यों ना चला इसको अच्छे से कर लिया जाए। अब पता नहीं तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, हम 1 महीना करके देखते हैं, अगर फायदा हुआ तो नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू कर देंगे। क्या सही रहेगा? काम लगा दें? काम लगा देंगे तो आज कितना तारीख है? 27। तो 1 नहीं 2 या 3 से कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, 2 या 3 तारीख से हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे, स्पेशल फॉर बीएसएससी, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, बढ़िया से ताली बजाओ। तुम तो ताली तो तुम बजा दिया, ताली बजा दिया ना। मेरा 1 लाख रुपया पर मंथ का खर्च बढ़ेगा, लेकिन मेरा पैसा चला आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि मेरा पैसा नहीं आएगा, यूट्यूब उतना पैसा हमको दे देगा, क्योंकि चला व्यूज भी तो इसका बहुत जाने वाला है। हमको लगता है ऐसा कोई अगर रेगुलर में बच्चा को पीडीएफ पहुंच गया ना, तो बच्चा 100% फॉलो करना शुरू कर देगा, चैनल को फॉलो करने लगेगा, गांव का भी बच्चा चलो यार पीडीएफ है चलो इसको पढ़ते हैं। क्या तो करते हैं इसको, चला जी। हो सकता है कल ही ये किताब फाइनल होकर छपने भी चल जाएगा, ये आज का प्लान है, कल छपने जाएगा। और आज है 27, 28, 29, 30 को पटना में मिलने लगेगा, और 2 तारीख से क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। तैयार हैं? 9:15। सप्ताह में हम भी आएंगे, दीपक सर भी आएंगे, और धूम करके हम लोग पढ़ेंगे। एक टीचर को दे देंगे सब दिन, न तो गड़बड़ा जाएगा। हर सप्ताह का रूटीन पहले से फिक्स होगा, ठीक ना। करते हैं चला इसको बढ़िया से, पूरा सर्जिकल स्ट्राइक। हमको लगता है चला एएलपी टेक्नीशियन के टाइम में भी इसको करेंगे, एक अलग शेड्यूल रखेंगे इसका भी। आ जाइए इधर, बन गया चला, कल छपने जाएगा ये किताब। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है, रुबिडियम नहीं है, समूह 1 है, लीन ना करो रब से फरियाद, रुबिडियम तो है। ये बताएगा रुबिडियम कैसे होगा आंसर, देखें कि कर दिमाग काम करता है। कोई नहीं बता पाएगा, क्वेश्चनिंग गलत है।
यहां कुछ भी कर लो, मैग्नीशियम कर लो। अब बताने का ट्राई भी मत करना, क्वेश्चन गलत है। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन क्वेश्चन में ही मिस है। अब भाग छोटा चुप। आज जबरदस्ती में तो कुछ हो किया जा सकता है। रुबिडियम का स्पेलिंग बड़ा है। हो गया। निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? सी। सिनेबार तो पारा का है। सिनेबार किसका है? पारा का। तब बच्चा ही मैगजीन का इंतजार करेगा। जब पढ़ने वाला बच्चा है वो 100% पढ़ेगा। ये दिमाग चला पिछले 10 मिनट में लगाए हैं। अभी चलते चलते सीढ़ी से उतर रहे थे तब। पिछला बार एगो लाए थे, याद है तुम्हारा, यूट्यूब स्पेशल जो लाए थे, वो हमको लगता है चला 1 लाख बच्चों ने मात्र 10 दिन में लिया था उसको। 1 लाख अप्रोक्स। अगला में चलें। पिछला क्वेश्चन देखो क्या है। ये तो एकदम पहली बार बहुत लोग देख रहे होंगे अगर, कुछ लोग देखे भी होंगे। क्वेश्चन कह रहा है ना, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है? एक्स गुणसूत्र बड़ा है और वाई गुणसूत्र छोटा है। हाँ, ओभम का साइज जो होता है चला, ओभम का साइज क्या होता है? ओभम का साइज जो होता है वो होता है बड़ा, और शुक्राणु का साइज होता है छोटा। ओभम फीमेल में होता है और शुक्राणु मेल में। कभी कभार लगता है चला हमरो बेटा रहता कितना बढ़िया। पप्पा पप्पा कहता। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। अब चला ना, फीलिंग बहुत ज्यादा होता है हमें। अरे हल्ला कर भी। तुमको भगवान का दम चुप। अब हम बोलवे नहीं करेंगे। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? चला आरबीसी में। सही है ना? ऑक्सीजन का वहन करता। अरे तुम लोग तो चुप हो जाओ। आप गुस्सा दिलाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। रक्त में प्लाज्मा का काम क्या है? अपशिष्ट का वहन। प्लाज्मा का काम है अपशिष्ट का क्या? वहन। ई चला रोग प्रतिरोधक क्षमता ना। सब कितना हल्ला करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्लेटलेट का काम क्या है? चला रक्त का थक्का। प्लेटलेट का काम क्या है? रक्त का थक्का। हो गया? अरे हो गया। विरलन होता है जब हवा का दाब कम होगा कि ज्यादा। विरलन मतलब फैलना। तो फैलेगा कब? जब दबाव कम होगा। आंसर क्या होगा? निम्न। सही है ना?
विरलन होता है जब हवा का दाब कम होता है। बताइए चला, सबको पता होगा। T बराबर 2 पाई √L/G। सही कि गलत? T बराबर 2 पाई √L/G। चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समयावधि जी का मान वहां घटता है कि बढ़ता है? चला जी, पृथ्वी पर होता है जी और चंद्रमा पर होता है G/6। तो जी घटेगा, टी का मान बढ़ेगा। अब बताइए, टी का मान अधिक होगा तो सुस्त की तेज? टी का मान अधिक होगा तो क्या होगा? सुस्त। और टी का मान कम होगा तो क्या होगा? तेज। टी का मान अधिक होगा तो क्या होगा? चला, सुस्त। टी का मान कम होगा तो क्या होगा? तेज। चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समयावधि क्या होगी? तो जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा, समयावधि यानी आवर्तकाल का मान बढ़ेगा ना। क्या होगा? अब बढ़ेगा तो सुस्त होगा कि तेज? सुस्त ना हो जाएगा? अभी चला, CHSL का जो 2023 का पेपर है ना, लगभग क्वेश्चन हम तुम्हारा सब करवा दे रहे हैं। जो 2023 अभी जो पेपर हुआ है उसका लगभग सारा क्वेश्चन करवा देंगे। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे, सही है ना? एक और चीज बताओ जो पादप में होता है जंतु में नहीं। लवक, प्लास्टिड। ये ध्यान रखना चला, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या लवक कहाँ होता है? पादप में होता है और जंतु में नहीं। पादप में होता है और जंतु में नहीं। हो गया? कोशिका भित्ति या लवक पादप में होता है, जंतु में नहीं। क्वेश्चन कह रहा है चला जी कि 5 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के माध्यम से 15 kg द्रव्यमान का एक बॉक्स को ले जाने में, ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है 5 kg, 15 kg और द्रव्यमान का एक बॉक्स को ले जाने में एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य इतना है, तो व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? ये बॉक्स को चला, ये उठा रहा है, मान लेते हैं इस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है? x। कार्य कितना हो रहा है? 5000। जी का मान दिया हुआ कितना ऊंचाई तक? 5 मीटर, यानी हाइट का मान कितना है? 5 मीटर। जी का मान कितना है? 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और क्या है? कार्य कितना है? 5000 जूल। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? कार्य बराबर हो जाएगा mgh। कार्य का मान है 5000, m का मान कितना है? x प्लस 15। x हो गया इसका, 15 हो गया इसका। g का मान कितना है? 10 × h। अच्छा, g का मान 10 है, h का मान कितना है? 5 है। अब ठीक है।
m का मान हो गया x+15, ये 5000 हो गया, g का मान 10 है, h का मान इतना है। बताइए आंसर। हाँ, हो गया। अरे हुआ। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण उदासीन होते हैं, उनका पीएच 7 होता है। सही है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ये बनाएगा उदासीन लवण प्लस जल। एगो बनाएगा प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार। क्या बनाएगा? अम्लीय लवण प्लस जल। एगो बनाएगा दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार। ये क्या बना देगा? क्षारीय लवण प्लस जल। अम्लीय लवण होगा तो पीएच मान 7 से अधिक कम, क्षारीय लवण 7 से ज्यादा, उदासीन लवण 7 के बराबर। सही कि गलत? इसका पीएच हो जाएगा 7, इसका पीएच हो जाएगा, इसका पीएच हो जाएगा हो गया। ये समझे कि नहीं? अम्लीय लवण तो पीएच 7 से कम, क्षारीय लवण पीएच 7 से ज्यादा और उदासीन लवण पीएच 7 के बराबर। सही है ना दोस्त? आगे बढ़े। क्षारीय धातु के संबंध, जब ये क्षारीय धातु कह दिया मतलब फर्स्ट ए हो गया, चला। क्षारीय मृदा हो जाएगा तब सेकेंड ए। कहता क्षारीय धातु के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी क्षारीय धातु चांदी जैसी सफेद मुलायम और हल्की होती है। मान लो, चला एक मिनट, मान लो तेरा ये तो पढ़ा होगा ना, सोडियम मुलायम होता है, चाकू से काट सकते हैं। मान लो तेरा नहीं पता है, पेंडिंग में रख दो। हमको खोजना क्या है? सही नहीं है, एक बवंडर मिल ही जाएगा। तो कहते हैं क्षारीय धातु का आयनन इंथैल्पी काफी कम होता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है। ये भी नहीं पता है, एकरो रख दो किस में? पेंडिंग में। समूह एक की धातुओं को क्षारीय धातु कहते हैं, ये सही है। और फिर कहता है सभी क्षारीय धातु की दो संयोजकता होती है, महाबवंडर है।
क्षारीय धातु फर्स्ट एक है, उसकी संयोजकता एक होती है। ये तो महाबवंडर न है रे, इसका मतलब पेंडिंग वाला सही होगा। बोलन रे, बहुत आसान है। चला खाली कह दे, मनाते रहो भगवान से कि सही नहीं है, आ सही है पकड़ा जाए क्वेश्चन। वो क्वेश्चन को बनाना 20% जानकारी पर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको दिमाग थोड़ा एक्टिव रखना पड़ेगा। आयनन इंथैल्पी होता है, आयन को निकालने में इंथैल्पी का मतलब ऊर्जा होता है, जो ऊर्जा खर्च होती है उसे आयनन इंथैल्पी कहते हैं। गैस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक के ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। यह प्रक्रिया टांकना, सोल्डरिंग कहलाती है। टांकना का मतलब यहाँ दोनों दे दिया है, बट इसका टांकना का मतलब सोल्डरिंग होता है। अरे रुक न रे भाई, कि टांकना का मतलब सोल्डरिंग होता है, लेकिन टांकना का एक मतलब और होता है, कहीं कहीं वेल्डिंग करना। क्या करना? कभी टांके हो कपड़ा को, मतलब कहीं कहीं सुइया से सिल देना, टांकना कहलाता है। कहता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो निकटतम फिटिंग भाग, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, या तो ऐसे होगा या दो निकटतम फिटिंग भाग एक ऐसे होगा, जो वेल्डिंग करते हैं हम लोग तब। कोई एक फिलर सामग्री का उपयोग, फिलर सामग्री कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, यही होगा। फिलर का मतलब जो पिघला पिघला के जिसमें डालते हैं। फिलर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को जो भरता है, का उपयोग करके जोड़ा जाता है। उसके गलनांक के ऊपर गर्म किया था। गलनांक के ऊपर गर्म करना मतलब पिघल जाना। गलनांक के ऊपर गर्म करना मतलब और केशिका क्रिया द्वारा, केशिका क्रिया का मतलब होता है कहीं कहीं, केशिका क्रिया मतलब कहीं कहीं क्रिया द्वारा अंतराल में, अंतराल मतलब कहीं कहीं की सब जगह, अंतराल में वितरित किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? टांकना कहते हैं। टांकना एक प्रकार का सोल्डरिंग है, लेकिन ये कहीं कहीं होता है, मतलब हर जगह नहीं होता। हर जगह होगा तब वेल्डिंग हो जाएगा, तब सोल्डरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर कह देगा कहीं कहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? टांकना। हम लोग गांव घर में कहते हैं कपड़ा को टांक रहे हैं। टांक रहे हैं मतलब कहीं कहीं सिलना, दैट इज कॉल्ड एज टांकना। अंतराल में जोड़ना इज कॉल्ड टांकना, और हर जगह जोड़ना इज कॉल्ड एज वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग। लिख लो, अंतराल में जोड़ना अर्थात टांकना, अंतराल में जोड़ना अर्थात टांकना। लिखे, अंतराल में जोड़ना अर्थात टांकना, और हर जगह जोड़ना, हर जगह जोड़ना सोल्डरिंग, वेल्डिंग और ब्रेजिंग। 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 थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, इस सब्जेक्ट मैटर से अलग। बताइए चला आंसर क्या होगा? कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनमें से कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस सबको पता है, क्या होता है फॉर्मूला? CaSO4 इंटू हाफ H2O। बोलिए। एक होता है जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O। आंसर बता दो। CaSO4 अगर इसका एक होगा तो ये आधा होगा, ये अगर दो होगा तो ये एक होगा। बताइए आंसर क्या होगा? बी। CaSO4 के दो सूत्र इकाई, तो इसका अगर दो होगा तो कर कितना होगा? एक। और जल का एक अणु, इसमें ये एक होगा तो ये आधा होगा, दो होगा तो एक होगा, चार होगा तो दो होगा, ये एक होगा तो दो होगा, ये दो होगा तो चार होगा। अरे बुझा रहा है आंसर?
हम्म। हाफ को हेमी भी कहते हैं, सेमी भी कहते हैं। हेमी हाइड्रेट इसको पढ़ते हैं, हेमी हाइड्रेट। पढ़ें? एक गोलीय दर्पण एक सीधा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। देखो चलाइए, हमेशा ध्यान रखना, अवतल दर्पण जो है, जिसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभी तुरंत 4 से 5 में फाउंडेशन में ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अभिसारी दर्पण, इसमें वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। सही है। एक होता है उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण, इसमें काल्पनिक, सीधा, छोटा। एक मिनट चलो, होल्ड ऑन। समतल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है। रुकना रे, नहीं रुकेगा। समतल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है। अवतल और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण है। और समतल दर्पण में तो सबको पता है कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर, पार्श्व, उल्टा। रुकना रे। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। सीधा और, एक गोलीय दर्पण एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो सीधा और छोटा, यहां भी होता है सीधा और छोटा, है ना? यहां तो सीधा है लेकिन कैसा है, बराबर। ई ऑप्शन तो होगा नहीं, होगा? ई ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सीधा भी है उल्टा भी है। बोलन रे, इसलिए होगा दर्पण अवतल है, नहीं है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। ऑब्वियस सी बात है, सीधा है तो काल्पनिक या आभासी ही होगा, वास्तविक तो उल्टा होता है। तो ये सत्य है। और जब ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक कि ऋणात्मक? इस साइड होती है तो धनात्मक होती है, ये भी सही है। अब कुछ लोग हमारे साथ डिस्कशन ये करना चाह रहे होंगे कि यहां सर केवल शब्द तो लगा हुआ नहीं है, तो आप कैसे इसको छांट दिए, है ना? तो चला, केवल नहीं लगा हुआ है लेकिन हमको जो ऑप्शन मिल रहा है, अगर दर्पण अवतल है तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक कभी नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए हम इसको ये केवल समझ के ही बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में कह दे सीधा और छोटा बनता है तो हम सीधा छोटा पे पहले फोकस करेंगे जिसमें केवल सीधा छोटा बनता हो। नहीं समझा? जैसे हमको कह दे इलेक्ट्रिक मिस्त्री लेके आओ, तो हम पहले फोकस करेंगे जो केवल इलेक्ट्रिक मिस्त्री होगा, ये पानो लगाता होगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो पान लगाने वाला को भी लेके जाएंगे, वो बल्ब जोड़ देता है गांव घर में। बोलो ने, गांव घर में सबसे होशियार दू एगो आदमी रहता है, ओकरा से होशियार पूरा गांव में कोई नहीं रहता। एगो पान दुकान वाला आ एगो, हाँ, चाय दुकान वाला। ओकरा पास बैठो, सबसे बुड़बक तू ही है। और वो इतना वो छोटा होशियार है, ओकरा से दोस्ती करके रहोगे तो हर गांव में तोरा बारे में लोग पॉजिटिव बोलेंगे। और ओकरा से कहीं दुश्मनी हो गया तो तोरा हो सकता है रेपिस्ट घोषित कर दे पूरा गांव। सब बात करते रहेगा और बीचे में कह देगा नहीं वो आदमी ठीक नहीं है। हो गया? किधर किधर? सीधा और छोटा एक ही प्रतिबिंब की बात कर रहा है? नहीं है।
केवल उत्तल दर्पण में। हो गया। अरे हो गया। पढ़ें। फोटो काहे खींचता रे, चलो लिख न लो। हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कणों के तरंग प्रकृति। डी ब्रॉगली। ब्रॉगली समीकरण दिया था, डी ब्रॉगली। फर्मी, एनरिको फर्मी। परमाणु रिएक्टर का खोज कौन किया था? एनरिको फर्मी। पॉली, अपवर्जन सिद्धांत। पॉली ने क्या दिया था? चला अपवर्जन सिद्धांत। मैक्सवेल, विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज कौन किया था? मैक्सवेल। अगर आप चला सही से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एकदम 100% ये समझ लीजिए कि इस बार आपका काम हो जाएगा। ये आपको भी लगेगा जब सेट आप यहाँ नहीं कहीं और भी मारिएगा तो आपको ये दिखेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमको क्या फायदा। और कहीं ना कहीं तुमको ये क्वेश्चन दिखेगा, कहीं ये क्वेश्चन दिखेगा, कहीं ये दिखेगा, कहीं ये दिखेगा, कहीं ये इस सेट में नहीं दिखेगा, अगला में दिखेगा, अगला में नहीं दिखेगा, और अगला में दिखेगा। हाँ, ये क्वेश्चन चला बड़ा बढ़िया है। क्वेश्चन में सब गड़बड़ी किया होगा। क्या तेज है तो इसलिए नहीं कर पाया। सुपर कूलिंग एक तरह का ठंडा करने के लिए खड़ा है। हिमांक से नीचे की हिमांक पर की गलनांक से ऊपर? गलनांक से ऊपर तो गर्म करना हो गया, गलनांक पर तो ही गर्म करना हो गया। हिमांक पर की हिमांक से नीचे, हिमांक पर हो गया कूलिंग। ई हो गया सुपर कूलिंग। ठंडा करने मतलब हिम बनाना, बहुत अधिक ठंडा करना, यानी हिम से नीचे लेके आना। पावर, मैन, सुपरमैन। मैन जगरा पास शक्ति हो, सुपरमैन जगरा पास बहुत अधिक शक्ति हो। तो कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एमटीएस 2022। अच्छा, अभी तुम नया नया क्वेश्चन सब जो यहाँ पढ़ता है, कभी पुराना क्वेश्चन को देखता होगा तो कितना का डिफरेंस लगता है? नहीं लगता है? कितना का? जैसे अभी 2020 से पहले का प्रश्न और 2020 के बाद का प्रश्न, 21-22 से सबका, सिर्फ रेलवे का नहीं, सबका। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है चला कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ गया। अभी देखना ना, बिहार पुलिस होने वाला है ना, क्वेश्चन एकदम रहेगा अटर पटर, क्योंकि एप्लीकेंट्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और उसको छांटना है। तो अब नॉर्मल दे देगा, 100 में 100 मारने वाला सब ढेरी बैठल है, तो पता चला एक और एग्जाम मेंस लेना पड़ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन तो उलट पुलट देवे करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या है? EM1 है, EM2 है, और दोनों के बीच की दूरी R है। तो F समानुपाती होगा M1 M2, F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/R²। क्या होगा? सही चुनना है कि नहीं चुनना है? अब तब तक ये अगलो स्टेटमेंट है, F बराबर GM1M2 बटा बोलिए आंसर।
कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल अपने शोध में केपलर के सिद्धांत पर भरोसा किया था। एक मिनट, मान लेते हैं हमको पता, एकदम नया लाइन है, पेंडिंग में छोड़ दो, छोड़ दिए। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। ये तो सबको पता है। गुरुत्वाकर्षण बल हर दो द्रव्यमान के बीच लगता है। पहले पूछता था गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? लड़का मारता न्यूटन ने दिया। अब कहता है ओकरा में केपलर के सहयोग है। भरोसा था कि नहीं केपलर के बारे में? आए रे प्रश्न। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती है कि समानुपाती है? यही तो गलत है, अगर मतलब ये सही होगा। अगर मतलब आज एक लाइन आप जान लीजिए कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर का जो ग्रहों का नियम था उस पर भरोसा किया था। आज से पहले ये लाइन के पढ़ा था? हाथ खड़ा करो तो। 16 का ए नंबर पॉइंट कितने लोग आज पहली बार देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम इन लाइफ देख रहे हैं ना? बहुत पढ़ने वाला बच्चा सब भी है मेरे आगे में, ये लोग भी नहीं देख पाया क्योंकि कहीं पर है ही नहीं है, लेकिन कहाँ है? रिजल्ट अगर चला तो कोई संस्थान दिलवा सकता है तो है आस एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पावर्ड बाय एस्टेट। क्योंकि हम हर नई चीज से आपको खामखा करवाते हैं, हर रूबरू करवाते हैं। हम नहीं चला, मेरा पूरा संस्थान का हर टीचर। आप रीजनिंग में भी जाते होंगे तो नया नया प्रश्न मिलता होगा, 2022 का, 21 का। मैथ में भी आपको मिलेगा, जीके में भी आपको मिलेगा। तो आप चला जी, क्वेश्चन जब ये नहीं पढ़े तो अगर आप पूर्ण ट्रेन, अभी चला क्या हो रहा है, तुम कहोगे कि जो और टीचर है वो क्यों नहीं करेंगे, आप ही कैसे कर लीजिएगा? उसका रीजन है। रीजन ये है चला कि हमारा टेस्ट प्लेटफॉर्म है बिग बूस्टर, है ना? उसी से ही क्वेश्चन बना है। तो बिग बूस्टर पे जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे कल एग्जाम हुआ तो आज वो अपडेट हो जाता है बिग बूस्टर पे। अगर 4 दिन पहले एग्जाम हुआ तो वो अगले दिन अपडेट हो जाएगा उस वो पूरा का पूरा सेट कि भैया बीपीएससी टीचर में ये क्वेश्चन पूछा गया, सारा का सारा अपडेट हो गया। अब जो टीचर क्वेश्चन सेट करता है उसको मोबाइल में वो क्वेश्चन मिल जाता है, 2023 वाला में क्लिक करेगा, जो क्वेश्चन उसको मिलेगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। अब जो टीचर, अन्य टीचर जो मार्केट में पढ़ा रहे हैं उसको ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसका टेस्ट प्लेटफॉर्म उनका है नहीं। अब वो क्वेश्चन मंगवाएंगे, मंगवा के टाइप करवाएंगे, टाइप करवा के तुमको पढ़ाएंगे। इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक। एग्जाम हुआ, गूगल लेंस से स्कैन हुआ, सारा क्वेश्चन अपने आप चढ़ जाता है। तो आपको, आप देखते होंगे टोटल क्वेश्चन आपको रिसेंट वाला मिलता होगा। इससे चला आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा जब ये बना लिए। मतलब पुराना पैटर्न जो है वो तो तोरा लगेगा ना कि साला दे दे 3-4 हजार हम एक दिन में बना दें। बना के देखना ना, पुराना पैटर्न का जो सवाल सब है उसको दोस्त बना के देखना। यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही कि गलत? ये चला क्वेश्चन में देखो क्या किया है, लैंग्वेज अपमिश्रण का मतलब डोपिंग होता है। अब बना देगा तुम, अब सबको पता है। अर्धचालक में अपमिश्रण से निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? चालकत्व की मात्रा बढ़ जाती है, चालकता बढ़ता है, पता है नहीं? अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से उसकी चालकता बढ़ जाती है। सही है। अम्लीय ऑक्साइड ने कह रहा है रे, अम्लीय ऑक्साइड SO2 का नाम सुने हो? अरे बोलो, बोलो रे। SO2, NO2, CO2, ये सब क्या है? अम्लीय ऑक्साइड। समूह 16 जो है चला, जिसको हम लोग 6A कहते हैं या 16वां वर्ग कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिमीन, पोलिनियम। तो देखो, तो सल्फर और ऑक्सीजन यहां दिख रहा है तुमको? बोलो रे।
चैल्कोजेन इसी को ना कहते हैं रे, कल ले आया था। कांच का नीला रंग, लाल रंग फेरिक ऑक्साइड, लिखो लाल रंग फेरिक ऑक्साइड। हरा रंग सोडियम क्रोमेट, हरा रंग सोडियम क्रोमेट। बाकी उतना रंग याद करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर बताओ। ए की भी किसी कोबाल्ट ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? नीला। क्या हुआ, हल्ला काहे कर रहे हैं? हम जो लिखाए हैं, यहाँ नीला है रे। लाल रंग हम लिखाए हैं फेरिक ऑक्साइड, हरा रंग सोडियम क्रोमेट, यही लिखाए हैं। अब यहाँ क्या मामला है? नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड। अच्छा, अभी सही है ना? अरे बाप रे बाप, दूसरा मास्टर का डर से हालत खराब हो गई कि साला आज बच के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चन इतना दमदार है ना दोस्त कि बता नहीं सकते। हम थोड़ा एगो दमदार वाला चीज फिर बता देंगे, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। आवर्धन अगर दर्पण में है ना दोस्त, तो m बराबर माइनस भी बाई यू, और अगर लेंस में है ना दोस्त, m बराबर माइना प्लस भी बाई यू। देखो एक मिनट, u तो हमेशा निगेटिव होता है, रुक न रे। एक वस्तु अभी सारी लेंस, अभी सारी मतलब उत्तल लेंस ना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u का मान तो हमेशा -25 ना। दर्पण हो कि लेंस हो, u हमेशा कितना माइनस रखी गई है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब इधर न बनता है ओ, तो भी का मान +30। बोलो हाँ, वास्तविक उल्टा इधर न बनता है। तो बता चला, आप वैल्यू रख दो, m बराबर भी का मान कितना है? +30। अब बट्टा -25 कितना हो जाएगा? अब बहुत लोग मार दिया होगा 6/5। काल्पनिक के लिए भी होता है, साइन चेंज हो जाएगा। हो गया? अरे हुआ, आंसर बता। सी। थैंक यू। तो चला इसको कर देना पक्का। 5 दिन 5 अलग अलग टीचर आएंगे, और टीचर का नाम आपको हम बता ही दिए। इसी महीने से कि अगला महीने से? पक्का।